ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं साई मंजू आज बाबा की एक बहुत ही प्यारी लीला आपको सुनाने आई हूँ, बताने आई हूँ। बाबा ने बहुत कृपा की है एक छोटी सी बच्ची पर। अभी ये जो लीला है ये है मेरे यहाँ जो हाउस हेल्प आती हैं उनके ही घर की। उनकी देवरानी की बेटी है जो 3.5-4 साल की है। कुछ दिन पहले अराउंड 15-20 डेज़ पहले वो घर में खेल रही थी और उसे पता चला कि उस दिन उसकी मम्मा ने जो मेरी हाउस हेल्प है उसकी देवरानी है, इनकी जॉइंट फैमिली है, तो देवरानी की बेटी की बात है ये। तो जो देवरानी थी उसने खीर लाई थी कहीं बाहर से और दाल भी बनाई थी, तो सब गरम करके उसने वहाँ पर किचन में रखा था। अब इनका घर है छोटा सा, एक रूम है एंड वहीं पे मतलब वो लोग किचन एक साइड में है और वो वहीं सोते हैं। तो वो जो बच्ची है साथ में उसका एक भाई भी था, तो भाई ने बोला कि मुझे खीर चाहिए। तो जब तक वो जो बच्ची की माँ उठे तो बच्ची उठ गई कि मैं देती हूँ तुझे खीर, और वो उठ के गई खीर लेने। एंड बच्ची है 3.5-4 साल की, तो उसका ना भागते भागते गई तो उसका पैर लग गया वो पतीले पे जिसमें गरम गरम दाल थी, और वो दाल बहुत सारी उसके पैर पे गिर गई, राइट लेग पे। अब वो इतना गरम, मतलब सोचिए उबलती हुई दाल जो उन्होंने बना के रखी थी वो एक छोटी सी बच्ची के पैर के ऊपर गिर गई, तो उसका पूरा पैर जल गया, नीचे से लेके थोड़ा ऐसे ऊपर तक। एंड ऑब्वियसली मुझे तो बताते हुए भी ऐसे महसूस हो रहा कि कितना उसको दर्द हुआ होगा। वो बहुत रोई एंड उसको लेकर गए वो लोग डॉक्टर के पास। अब गलती ये हो गई कि उन्होंने ना, अब जो भी है गलती एक हो गई उनसे कि उन्होंने वो गरम गरम जो उसको लग गया था वहाँ पर दाल इस पे पैर पे, कपड़ा लगा दिया एक। तो कपड़ा खींचा फिर तो पूरी उसकी स्किन निकल आई। अब वो इतनी बदतर हालत में, उसको दौड़ते दौड़ते वो लेकर गए अपना डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया और पूरी ड्रेसिंग वगैरह की उसकी, एंड उसको साफ़ किया, ड्रेसिंग की, खून पूरा निकल रहा था, ड्रेसिंग की। 8 दिन उन्होंने ऐसे उसकी रोज़ ड्रेसिंग करवाई डॉक्टर से। लेकिन 8 दिन हो गए। अब ये जो मेरी हाउस हेल्प है वो भी जाती थी डॉक्टर के पास, वही लेकर जाती थी बच्ची को इनफैक्ट डॉक्टर के पास। है देवरानी की बच्ची, लेकिन वो देवरानी जो मतलब जो बच्ची की माँ है उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि बच्ची को लेकर जाऊँ। वो बोलती थी कि मैं डरती हूँ, तू ही लेकर जा। तो ये लेकर गई, लेकर जाती थी तो उसने देखा कि 6-7 दिन हो गए हैं कि अभी तक बच्ची का पैर थोड़ा भी ज़ख्म नहीं भरा है। तो इसको देवरानी और उसके हस्बैंड को लगा कि नहीं, अभी ना इसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा, स्किन डॉक्टर के पास। तो दूसरे डॉक्टर के पास ये अगले दिन लेकर गए, स्किन डॉक्टर के पास। तो स्किन डॉक्टर ने तो बोला, वेडनेसडे रात को बात है ये, स्किन डॉक्टर ने बोला ये आप लोग बहुत लेट आए हो और आपको इसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए और वहीं डॉक्टर चेक करेंगे कि सर्जरी करनी है कि क्या करना है, बहुत पैर में ज़ख्म हो गया। तो ये लोग भी डर गए। तो अगले दिन सुबह, थर्सडे की सुबह, ये लोग गए हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ पर इन्होंने दिखाया। तो डॉक्टर ने बहुत सवाल किए, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताया इन्होंने। और फिर उनको वहाँ पर एडमिट किया। तो डॉक्टर ने कहा कि हम इसको नहला के पूरा अच्छे से इसकी ड्रेसिंग करेंगे एंड फिर देखते हैं एक दो दिन में कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो मेरी हाउस हेल्प जो थी उसने उस थर्सडे को छुट्टी ली थी क्योंकि हॉस्पिटल जाना था। तो उसने मुझे बताया फ्राइडे को जब आई कि दीदी मैं जहाँ गई ना हॉस्पिटल में, वहाँ पर जो ऑब्वियसली ये बर्नड लोगों का जो वार्ड होता है वहाँ पर उसको रखा है, छोटे बड़े सब जो जिनके बॉडी जलती है, कोई भी बॉडी पार्ट जलता है तो वही उसमें रखते हैं उनको वार्ड में। कहती कि मैं जब गई तो पूरा दिन मतलब हम वहाँ थे रात तक। लेकिन रात तक मैंने जब एंटर की तो मैंने देखा कि गणपति पापा का फ़ोटो है वहाँ पर। लेकिन रात को मेरा ध्यान गया कि गणपति पापा के एकदम साथ में साईं बाबा का भी फ़ोटो था वहाँ पर। तो वो बहुत उसको मन ही मन
खुशी हुई कि बाबा हैं यहाँ पर और उसका ध्यान रखेंगे। एंड ये जो मेरी हाउस हेल्प है ना, उसके हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते किसी भी भगवान को। मतलब वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल नास्तिक है वैसा। एंड वो इसे भी बोलते हैं कि तू भी मत कर, देव देव क्या करती है सारा दिन, कुछ नहीं होता, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये अपना बाबा की बच्ची है तो बाबा को बहुत मानती है। तो फिर इसने तो कहा अपने घर वालों से, इसके बाकी घर वाले मानते हैं भगवान को, सिर्फ इसके हस्बैंड ही नहीं मानते। तो इसने कहा अपने देवर देवरानी से, जिसकी बेटी है, कि अगर ये ठीक हुई ना बिना ऑपरेशन के तो हम सब शिरडी चलेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ पक्का। अब बाबा की लीला देखिए कि तीसरा दिन हुआ, उसका ज़ख्म नहीं भर रहा था। तो डॉक्टर्स भी थोड़ा टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी रोज़ नहला रहे थे तो हम और रोज़ ड्रेसिंग कर रहे थे, अभी 1-2 दिन पट्टी बांध के रखते हैं और फिर चेक करेंगे। तो 5वें दिन पे उन्होंने जब पट्टी खोली वापस, तब भी उसका ज़ख्म नहीं भरा था। तो उन्होंने कहा कि हम ना मतलब जहाँ से ज़ख्म से खून निकल रहा है वो खून, और हाथ के यहाँ से इंजेक्शन लगा के वो खून, मतलब जहाँ पे बॉडी पार्ट कुछ जला नहीं है वहाँ से वो खून, तो दोनों ब्लड सैंपल्स लेकर भेजते हैं और चेक करते हैं कि कुछ ब्लड में प्रॉब्लम है क्या, कि क्यों ज़ख्म नहीं भर रहा है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने भी प्रे किया। मैंने बोला बाबा इतनी छोटी सी बच्ची है, उसका पैर ठीक कर दो यार, अभी बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए उसका पैर ऐसे, कितना वो बच्ची रोती है दिन रात, कितना उसको तकलीफ़ होती है, आप प्लीज़ अभी ठीक कर दो उसको, आप तो वहीं पे हो उसके साथ। एंड मतलब मैंने अपना जो साई चिल्ड्रन का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी, हम सभी ने बच्चे के लिए प्रे किया था। तो ये थर्सडे की बात है, 5वां दिन हो गया और उसकी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई 6ठे दिन पे। एंड डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। एंड इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर एवरीवन कि चलो भगवान की दया है कि उसकी एटलीस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। एंड बाबा का ऐसी लीला कि वो थर्सडे को गई एंड अगले थर्सडे मतलब 6ठे दिन पे डॉक्टर ने बोला कि आज हमने जो ड्रेसिंग की है उसका ज़ख्म भरना शुरू हो गया है, वो सूख रहा है थोड़ा ज़ख्म। एंड 7वें दिन पे डॉक्टर ने कहा कि ज़ख्म और सूख गया है, अभी आप इसको घर ले जा सकते हो, विच मीन्स इट वॉज़ अ थर्सडे को ही वो घर पे रात को वापस आई। एंड डॉक्टर ने बोला कि अभी रोज़ उसकी ड्रेसिंग आप लोकल डॉक्टर से करवाना, धीरे धीरे ज़ख्म भर जाएगा। तो अभी भी उसकी ड्रेसिंग हो रही है, लेकिन बाबा की इतनी कृपा है कि कहाँ वो कह रहे थे पहले, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद सर्जरी करनी पड़े, फिर सर्जरी के लिए उन्होंने मना किया कि नहीं ठीक है, वो धीरे धीरे ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फिर बीच में जो ज़ख्म भर नहीं रहा था तो वो ब्लड रिपोर्ट्स चेक कराई, फिर ब्लड रिपोर्ट भी अगले दिन नॉर्मल आई। बाबा ने इतनी छोटी सी बच्ची को, उसके कर्म होंगे कुछ, आई एम श्योर कि उसको इतनी तकलीफ़ हुई है, जो महीने भर से वो तकलीफ़ भुगत रही है, लेकिन बाबा ने अपनी छत्र छाया में रख के वो बच्ची का इलाज ठीक से, बिना मतलब ऑपरेशन के, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची, उसका ना पैर भी वो ठीक से रख नहीं पा रही थी नीचे ज़मीन पर, पैर टेढ़ा करके बैठी थी। तो डॉक्टर बोले कि अगर ये पैर टेढ़ा करके ही रखेगी तो कभी चल भी नहीं पाएगी, तो इसको रोज़ चलने की प्रैक्टिस भी कराओ। तो धीरे धीरे उसके मम्मी पापा ने, और ये जो मेरी हाउस हेल्प है उसकी चाची, वो उसको बड़ी मम्मी बुलाती है, मम्मी बुलाती है, तो वो भी मतलब वहाँ पे आती जाती है रोज़ हॉस्पिटल में। और उसको उन्होंने चला चला के धीरे धीरे धीरे, वो पट्टी के साथ ही, लेकिन भले वो रोती थी तो भी उनको बोला कि ज़बरदस्ती उसको वॉक कराओ तो ही वो वॉक कर पाएगी। धीरे धीरे उसको चलना सिखाया दोबारा से, और आज वो काफ़ी हद तक ठीक है। बाबा की इतनी कृपा है। बाबा थैंक यू सो मच कि आपने हम सबकी प्रेयर सुनी। मेरे जितने हमने डिवोटीज़ ने प्रे किया था, उसके घर वालों ने, एंड मेरी जो हाउस हेल्प है वो इतनी खुश है, क्योंकि अभी वो होपफुली बाबा कृपा करेंगे तो जल्द उसका बुलावा आ रहा है शिरडी के लिए। क्योंकि जिसका हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानता है भगवान को, वो साईं बाबा हो या कोई भी हो, अगर उसको शिरडी जाने को मिले, इतने सालों से वो नहीं गई है शिरडी, क्योंकि जब से शादी हुई है, शादी के बहुत पहले गई है, तो बस आई एम ऑल्सो सो हैप्पी कि बाबा उसे बुला रहे हैं। एंड वो बोल रही थी कि बाबा अगर आप बुला रहे हो, लेकिन इस बहाने नहीं बुलाना चाहिए था, बेचारी बच्ची को इतना लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन हर एक के अपने कर्म होते हैं, ये वो भी समझती है। बाबा ने उसकी भक्ति की लाज रखी, हम सब की प्रेयर सुनी। सो थैंक यू सो मच बाबा, बिकॉज यू आर अ जेम रियली। हम सब का इतना ध्यान रखते हो आप, हर एक छोटी से छोटी बच्ची का, छोटी से छोटी इच्छा का। और ये तो मतलब बच्ची को इतना पैर जल गया, लेकिन फिर भी आपने इतना संभाल लिया उसको।
तो ये बहुत ही प्यारी लीला हुई जो मतलब मैंने खुद देखी है, वो अपने हाउस हेल्प के मुंह से सुनी है। तो आई जस्ट फेल्ट कि मैं ये शेयर करूं आज आप लोगों के साथ। आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा होगा लीलाएं बाबा की तो प्लीज़ सुनाइए, मैं हमको बताइए। व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।